तो फिर वो आइडिया आया कि नहीं, इसका एक सॉल्यूशन के रूप में अगर घर ही ऐसा हो जो अपनी ही जगह तैरने लग जाए, तो जो लाइफ में इतना बड़ा विस्थापन हो रहा है निर्माण और गोबर और भूसी से कहीं ना कहीं ईंट तैयार करके ये घर बना दिए, तो ये मन में ये भी आता होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि जैसे बारिश पड़े और वो आपका घर कहाँ है। लेकिन एक ऐसे घर के हम बारे में बात करेंगे जो कि ठिकाना ही नहीं है, कभी बलिया कभी बनारस। धान की जो भूसी होती है, भूसी से और गोबर से, चूने से ये ईंट बना दी गई। और इधर देखिए, इधर नजदीक आ जाइए, बाथरूम और ठीक बगल में किचन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों, अगर किसी से आप मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है क्या, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और दूसरा सवाल, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। लेकिन एक ऐसे घर के हम बारे में बात करेंगे जो कि ठिकाना ही नहीं है, कभी बलिया कभी बनारस कभी पटना कभी कहीं और बता देंगे, हम उस घर पे हैं। और पानी में तैरता हुआ घर। आपने सुना होगा तमाम से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, यह घर। और ये देखिए, वेस्ट मटेरियल से, हालांकि ये चेयर भी देखिए, जो ड्रम है, ड्रम को काट के कहीं ना कहीं वेस्ट ऐसे ही पड़ा होगा, ड्रम को चेयर बना दिया गया। लेकिन चेयर की बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं एक ऐसे घर के बारे में जो कि वेस्ट मटेरियल से पानी में तैरता हुआ घर बना दिया गया। और इधर देखिए, ईंट जो है, ईंट आप धान की जो भूसी होती है, भूसी से और गोबर से, चूने से ये ईंट बना दी गई। और इधर देखिए, एक बेडरूम और एक और रूम। और इधर देखिए, ये बाथरूम। इधर देखिए, इधर नजदीक आ जाइए, बाथरूम और ठीक बगल में किचन। किचन भी देख लीजिए। यानी एक इंसान को जो जरूरत होती है, सबसे पहले अगर घर बनता है तो पहले किचन और बाथरूम आदमी ये करते हैं। लेकिन उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर एक इंसान की जरूरतों को यहाँ पर पूरा किया गया है। हम इस इंसान से हम बात करेंगे जिन्होंने इस घर का निर्माण किया और अथक लगातार प्रयास करते रहते हैं। सर हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसे ये मन में आया? देखिए, पहले अपना परिचय बता दें। कुमार प्रशांत नाम हुआ मेरा, आरा का रहने वाला हूँ, है ना। सेंटर ऑफ विजिलेंस का डायरेक्टर हूँ। बिहार जब लौट करके आया तो बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या मुझे दिखी, बाढ़ की। और उसमें क्या है कि मुझे खुद का याद है, जब 2020 की बात थी, काफी मेरे दोस्त जो थे वो जा करके मदद खुद से कर रहे थे लोगों को। और हाईवे पे मैंने देखा कि भर करके जनसंख्या बैठी हुई है और वही बाढ़ के पानी को यूज करके खाना बना रहे हैं, उबाल करके उसी को पी रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। हम लोग उस समय कर रहे थे जो मदद कर सकते हैं, कंबल बांट रहे हैं और कुछ कर, लेकिन लगा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। तो फिर वो आइडिया आया कि नहीं, इसका एक सॉल्यूशन के रूप में अगर घर ही ऐसा हो जो अपनी ही जगह तैरने लग जाए, तो जो लाइफ में इतना बड़ा विस्थापन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो उस विस्थापन को रोकने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक प्रयोग के रूप में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने शुरुआत किया है, जब इस घर का निर्माण और गोबर और भूसी से कहीं ना कहीं ईंट तैयार करके ये घर बना दिए, तो ये मन में ये भी आता होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि जैसे बारिश पड़े और वो ईंट गल जाए, ऐसा भी? क्या है कि जैसे पहले तो था कि घर बनाना है, हो गया, पानी पे बनाना है, मटेरियल का चुनाव बहुत है आजकल। लेकिन फिर मटेरियल के चुनाव में हम लोगों ने स्पेसिफिक किया कि नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल पद्धति है, जो पुरानी पद्धति, खासकर हमारे बाप दादा लोग जो इनहेरिटेड करते हैं, जो नॉलेज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, ना कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, ना कोई किसी के पास वो रिसर्च पेपर है। तो जो मिट्टी पे घर बनाने का जो तरीका था, उसको और बेटर कैसे इनहेंस करके हम लोग प्रयोग कर पाए। तो हम लोगों ने यहाँ कोशिश किया कि ब्रिक बनाए हम, तो वहाँ मिट्टी, गोबर, धान की भूसी, चूना, बहुत सारी चीजों को मिला करके मिश्रण तैयार किया। सेम प्लास्टर जब तैयार किया तो बहुत सारी चीजों को, इवन कलर जो भी है, वो अंदर का सारा कलर जो है वो भी नेचुरल कलर से ही यूज किया हुआ है। तो पूरा आइडिया था कि नेचर सेंट्रिक होकर के एक कंस्ट्रक्शन को किया जाए और उसकी अवधि टेस्ट की जाए कि ये कब तक टिक सकता है। जैसे ये दिवाली है, ईटा का बना हुआ है, तो इसको अब हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि अब ये कब तक टिक रहा है, गर्मी में कैसा है अंदर का टेम्परेचर, ठंड में कैसा है। अगर उसको टेम्परेचर को हमको कम करना है तो हम नेचुरल कूलर कैसे बनाएंगे,
हमारा जो टॉयलेट होगा वो कंटामिनेशन को कैसे रोकेगा, वो कैसे काम करेंगे। कई चीजें इसमें है जिस पर डिटेलिंग में अभी हमें काम करनी बाकी है। अच्छा, जैसे अभी तो आपको कई चीज, जैसे घर बनाना हो तो कई मटेरियल आप लगा सकते थे, लेकिन बारिश के समय में ये क्या घर सरवाइव कर पाएगा? बारिश इसने एक्चुअली एक बारिश ये घर सरवाइव कर चुका है। जब हम लोग इसको बना रहे थे और प्लास्टर की बहुत बढ़िया टेस्टिंग हुई थी एक्चुअली कि इस घर के चारों दीवार पे अलग अलग रेसिपी से प्लास्टर करवा दिए थे। जी जी। और बारिश का जब समय आया तो 2-3 महीने में जो 2 तरफ का 3 तरफ का प्लास्टर गिरा और एक जो था वो बढ़िया पकड़ा, तो हम लोग को समझ में आया कि ये काम कर रहा है। फिर उसमें और बेटर इनहेंस करके हम लोगों ने आगे काम किया और आगे लगाया, तो धीरे धीरे जो है वो बेटर ही हो रहा है। और अब हर बरसात को झेलेगा तो और कुछ ना कुछ बेटर ही निकल के आएगा। और भी बेटर इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, मतलब ये प्रयोग ही है ना, और जब प्रयोग अभी शुरुआत है अभी। हाँ, ये एक पहला ही शुरुआत है, समझिए पहला घर है। और कोशिश हमारी हम लोगों की रहेगी कि आगे आने वाले समय में एक हम लोग ऐसा कुछ घरों का समूह तैयार कर दें जो सस्टेनेबली अपने आप को रहने में सक्षम हो, मतलब इसका खाना पीना, एनर्जी, खेती सब कुछ इस पे हो पाए। अच्छा, जैसे एक परिवार की बात की जाए, जैसे परिवार में 5-6 लोग होते हैं तो परिवार पूरा रह सकता है, लेकिन मवेशी अगर ज्यादा बाढ़ और के एरिया में मवेशी इधर उधर लोग दे देते हैं, तो ये इधर उधर लेके उन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें बाढ़ के होती हैं। समय में मैं तो बोलूंगा कि इंसान से ज्यादा प्रॉब्लम मवेशियों का ही होता है। जी। इंसान तो पेड़ वेड़ पे चढ़ के घर उड़ के छत पे बैठ जाते हैं, लेकिन मवेशियों को जो है वो उतने दिन तक वो ढुकना पड़ जाता है। तो हम लोग कोशिश था कि ये जो घर है ये स्ट्रक्चर एक ग्रामीण स्ट्रक्चर का हो, मतलब कि जिसमें 5 से लेके 10 लोगों के रहने की व्यवस्था और उनके जानवरों की व्यवस्था, मतलब कि 2-3 गाय हो गई या फिर भैंस हो गई या फिर बकरी हो गई या मुर्गी हो गई, तो वो आप इस खुले एरिया में उनको लेकर रह सकते हैं। यहाँ पर भैंस भी रह सकती है? हाँ, इसमें आप जानवर उस वेट को ही काउंटर करने के लिए वो सारा ब्रिक्स और वहाँ पे प्लांटेशन का लोड रखा हुआ है, जी। वो हटा देंगे तो वहाँ उठ जाएगा, और हम भैंस चढ़ा देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग, हालांकि ये ज्यादा एरिया नहीं है, लेकिन कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं? इसका इसमें वजन 6 से 10 वजन? लोगों के रहने के लिए ये इक्विप्ड है, मतलब किचन टॉयलेट उस हिसाब से बना है। और वजन की बात करेंगे तो 40-50 लोग इस पे आराम से खड़े हो सकते हैं। मतलब इसको अगर चाहें तो बाढ़ के समय में रेस्क्यू यूनिट की तरह काम कर सकता है ये। इसको दूर दराज के एरिया में ले जाकर आप मोबाइल क्लिनिक बना सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूज हैं और मल्टीपल तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए, और इस पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मिल करके काम करना होगा, क्योंकि ये नेचर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है और इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे दुनिया में हो रहे हैं और बिहार में कोशिश है कि इसको लार्ज स्केल पे लेके जा पाए हम लोग। अच्छा, आप आरा के रहने वाले हैं और बक्सर में ये काम हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन और उच्च अधिकारी या चाहे जो भी नेता मंत्री विधायक जो भी है, क्या उन लोगों का सहयोग और कुछ साथ रहा? सबका प्रोत्साहनिक रूप से बहुत सहयोग है, सब काफी प्रोत्साहित करते हैं इन सारे प्रोजेक्ट को लेकर के। और बक्सर का स्पेशली एडीएम सर और डीएम सर, सबका एक बहुत एनर्जेटिक अप्रोच रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और उन लोगों का अप्रोच के ही चलते मैं बक्सर में गया भी इसको करने के लिए, तो और आगे भी दिख रहा है आरा के डीएम सर भी इन्फॉर्म्ड है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के। तो अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पटना में ले जा करके एक अच्छे जगह पर एस्टेब्लिश करें। उससे सरकार से ये डिमांड रहेगी कि एक जगह हमें सरकार दे जहाँ पे इसको लगा करके और इस तरह के मोर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हम क्रिएट कर पाए, एक लेबोरेटरी क्रिएट कर पाए कि कल के दिन बच्चों को अगर देखना ही है तो एज ए एग्जाम्पल वो एक्चुअली देख तो पाए कि नेचर सेंट्रिक बिहेवियर होता कैसा है ना। या क्लाइमेट अगर इमरजेंसी चल रही है, क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, तो क्लाइमेट एक्शन किसको बोलेंगे, हम क्या करके दिखाएंगे कि हाँ ये काम करने से क्लाइमेट बेटर हो सकता है ना। अगर लागत की बात की जाए तो लागत इस घर का जो लागत है, इस डिजाइन का 6 लाख का लागत है, मतलब 6 लाख के बजट पे आप इस डिजाइन को कॉपी करके बना सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में हम लोग 1-2 लाख रुपए के लागत पे स्पेशली कोसी और गंडक के बेल्ट के लिए एक घर का निर्माण हम लोग करें। और भी कुछ रूम हम आपको दिखाना चाहेंगे। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए इधर देखिए लाइट वाइट की व्यवस्था सारा है। खिड़की खोलेंगे तो माँ गंगा का वो स्वरूप दिखाई देगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए
वेस्ट मटेरियल से एक फिश बना दी गई है, क्योंकि हम यहाँ पर माँ गंगा में तमाम से अलग अलग मछलियां भी हैं। इधर देखिए पानी की टंकी, और उधर किचन भी आपको दिखाया, बगल में रूम भी है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।